हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन वर्मा's IAS एकेडमी। मेरा नाम है साक्षी साहू और आज के सेशन में हम आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। सो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली द बिगिनर्स हु हैव दिस डाउट दैट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो पहले तो मैंने आपको पूरी 7 मंथ स्ट्रेटेजी बताई दी है दैट हाउ यू विल अप्रोच टू यूपीएससी सीएससी 2021। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो विल गेट इन द प्लेलिस्ट, राइट। अभी अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कहां से पढ़ें, राइट। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड बुक्स, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉर यूपीएससी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। पूरी की पूरी बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस पर्टिकुलर सोर्स को अप्रोच करना है, राइट। ये जो पूरा सेशन है आप अच्छे से देखिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इफ यू हैव सम टाइम एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इफ यू आर प्लानिंग कि आप 2 साल बाद एग्जाम देंगे, so you can join the Super 50 program. It is for 2 years, especially designed for the candidates who are working professional or who are undergraduates and still want to start their preparation. So you can join this particular course and also अगर आपको 2021 के लिए अपेयर करना है, so you can join the integrated GS course. Okay, this is integrated GS course and all the subjects will be covered here. If you want to join the module courses, especially if you want to prepare for polity, social issues, current affairs, Roundup 365 is also there. Comprehensive geography के लिए भी एक module course है and for Indian economy there is a module course. So you can join any of it by visiting the website www.jatinverma.org और आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए so you can contact on this particular number. अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। तो क्या अप्रोच रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड यू द बुक फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन कि आपको कौन कौन सी जो बुक्स हैं उनको अप्रोच करना है, उनको पढ़ना है, राइट। और सबसे बड़ा और सबसे मेन रिकमेंडेशन मैं दूंगी टू स्टार्ट ऑफ विद द एनसीईआरटीज, ठीक है। एनसीईआरटीज बुक्स जो है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको जो है रिकमेंडेड है फॉर यूपीएससी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो स्टार्ट ऑफ विद रीडिंग एनसीईआरटी। सबसे पहले हमें एनसीईआरटीज को अप्रोच करना पड़ेगा। आपको एक बेसिस मिल जाएगा, सब्जेक्ट का आइडिया मिल जाएगा बाय रीडिंग आउट दीज एनसीईआरटीज, राइट। इस सेशन में हम से डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जो कि देयर आर सेवरल बुक्स व्हिच आर डिजाइन्ड फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट। सो उन बुक्स में से भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लाइक विद द एडवेंट ऑफ दिस इंटरनेट अभी हमारे पास इतने सारे सोर्सेज होते हैं दैट स्टूडेंट्स आर सो मच कंफ्यूज दैट विच वन टू फॉलो एंड विच वन टू नॉट। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आपको 1000 वेबसाइट मिल जाएंगी उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वही तो है ना, देयर आर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, बट आपको कुछ चुने रिसोर्सेज से कुछ चुना सिलेबस ही कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ने गए तो द सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो आप वो एक लूप में फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप ये जानो दैट व्हाट ऑल आर द स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बात हुई एनसीईआरटीज की, वो आपको करना ही करना है। एक सेशन में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि एनसीईआरटीज में भी आपको कौन से चैप्टर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट किस किस सब्जेक्ट के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड बुक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट ऑफ विद द हिस्ट्री। प्रिपरेशन हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो हिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको फॉलो करनी है इंडिया एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा। वेरी वेरी गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए। सो दिस आपको ऑल भी रिसोर्सेज से प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन सफिशिएंट हो सकती है, बट अगर आप मेंस के लिए भी साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अगर अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो दोनों प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री की बात होगी। नाउ कमिंग टू द मिडिवल हिस्ट्री, इसके लिए आपको सतीश चंद्र की जो बुक है वो रेफर करनी है। अलॉन्ग विद दैट special book by JV's IAS Academy, foundational material for UPSC medieval history। ये बुक जो है आपको Amazon पर अवेलेबल है, यू कैन बाय Amazon से आप परचेज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी 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 गुड बुक फॉर मेडिवल हिस्ट्री, ये आपको फॉलो करनी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वेरी वेरी फेमस स्पेक्ट्रम, एक बार में आपको समझ जाती है, इजी है पढ़ने में और इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना है। अलॉन्ग विद दैट बिपिन चंद्रा,
ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर, जो बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जहां पे आपको 1957 से 1947 की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो एक्सप्लेन की गई है, राइट। तो दिस इज अगेन सॉरी हाईली रिकमेंडेड। नाउ कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया के जो नोट्स हैं दैट यू कैन रेफर। ये बात हो गई हिस्ट्री की। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, सो विल टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ठीक है, बोलते हैं गीता होती है पॉलिटी की, तो वो तो हमें पढ़नी है, और कैसे पढ़नी है, 30 डे का प्लान, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कैसे 30 दिन में इंडियन पॉलिटी फिनिश कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत को वो आप देख सकते हैं, आई बटन में आ जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा हाउ टू फिनिश द लक्ष्मीकांत इन 30 डेज। इंडियन पॉलिटी के लिए यू नीड टू रेफर लक्ष्मीकांत, अलॉन्ग विद दैट डीडी बसु, ठीक है, बुक का नेम होगा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट रीड लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको एक कंसेप्चुअल बेस मिल जाएगा, राइट, और यू सॉरी, उसके अलावा आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो आप एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट की, देन यू विल बी एबल टू रीड दिस पर्टिकुलर बुक। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द फाउंडेशनल मटेरियल फॉर यूपीएससी सीएससी, पॉलिटी का भी सब्जेक्ट है जेबीआईएस की तरफ से, सो यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल फ्रॉम Amazon, okay, everything is available there. ये 3 बुक are must for your preparation of Indian polity. Now moving ahead, and next subject is Indian geography and world geography. Prelims में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से, राइट, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैपिंग की। तो बुक्स में मैंने ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मस्ट है। आप कुछ भी सब्जेक्ट पर, कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, यू विल हैव टू रेफर द मैप्स अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है ज्योग्राफी को समझने के लिए, राइट। नॉट ओनली ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मैप की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, राइट। तो इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एटलस ओनली। बहुत सारे एटलस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, दिस इज द मोस्ट एंड रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड वन, राइट। नेक्स्ट वन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, थोड़ी बड़ी बुक हो जाएगी, लेकिन आपका साथ ही साथ में मेंस का स्टैंडर्ड्स, लाइक मेंस के लिए आपके जो बेसिस है वो क्लियर होते जाएंगे। तो शुरुआत में ही आपने ये पढ़ ली, तो आपको दोबारा पढ़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह, यू कैन ज्वाइन, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अगेन माजिद हुसैन। ये सारे बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यू कैन आप इनको पढ़िए, आपके ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, सबके जो है जो कंसेप्ट्स हैं दैट विल बी क्लियर्ड। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोन, बहुत सारे लोग जो है इस बुक को रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, लाइक स्पेक्ट्रम, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, छोटी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, सब कुछ अवेलेबल है इसमें, है ना। तो लोग क्या सोचते हैं कि जितना कम मटेरियल हो और ज्यादा प्रेपरेशन हो पाए वो जरूरी है लोगों के लिए, so people recommend this and people read this। सबसे पहले यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस वन, ओके, उसके बाद आप बाकी सारे जो है उनको पढ़ना चालू करिए, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन, इकोनॉमी के लिए स्टैंडर्ड बुक सबको पता है, रमेश सिंह। सो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है रमेश सिंह की, थोड़ी मोटी बुक जरूर है, बट अगर आपने उसको 1 by 1 पढ़ लिया तो यूपीएससी के लिए तो आप प्रिपेयर हो ही जाएंगे। अदर लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो वो लोग भी जो है इस बुक को रेफर करते हैं। तो आपके बैंकिंग, इकोनॉमी से रिलेटेड सारे डाउट्स इस बुक में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो भारतीय अर्थशास्त्र बाय रमेश सिंह, इट इज रिकमेंडेड। फिर उसके बाद द इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स बाय शंकर गणेश करुअप्पा, ठीक है, ये जो बुक है आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, काफी की कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, एंड आपको जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जब बजट आ जाएगा आपको ये दोनों चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है। अलॉन्ग विद दैट आई विल रेकमेंड जो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल आते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स रिलेटेड आर्टिकल
स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको रेफर करते जाने हैं विद स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स आपको क्या बताएगा, आपको डेफिनेशन बताएगा किसी पर्टिकुलर चीज की, राइट। जैसे कि आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी स्टैंडर्ड बुक से, लेकिन नेशनल इनकम का क्या एनालिसिस हो रहा है, क्या जीडीपी आ रही है, आपके आंसर्स में लिखने के लिए सारी चीजें, वो सारा मटेरियल आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी की ऐसी प्रिपरेशन होती है कि आपको करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद योर बेसिक्स, ये दोनों चीजों को साथ साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। ये बात हो गई इकोनॉमिक की। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक। तो सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक के लिए। न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस में ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, दीज आर वेरी वेरी मस्ट फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अलॉन्ग विद दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय शीलवंत सिंह, ठीक है। ये जो बुक है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे बेस्ट रेफर्ड बुक है एनसीईआरटी, और इसके कंसेप्ट्स अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो की वेबसाइट, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट, ये सारी वेबसाइट्स होती हैं, इनसे आपको लगे रहना है, इनसे आपको देखते रहना है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बेस्ट सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल स्टडीज। पहले रिकमेंड करूंगी जेवीआईएस का फाउंडेशन मटेरियल फॉर यूपीएससी सीएसई, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो मटेरियल है, अगेन इट इज देयर ऑन Amazon, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड मटेरियल, स्पेशली डिजाइन फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इसको रेफर करिए। सबसे पहले सेकेंड वन, एनवायरमेंटल स्टडीज बाय आर राजगोपालन, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड, एंड एनवायरमेंट फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस, कुल्लर डीआर, ठीक है। मैंने कहा कि आपको प्रेपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के साथ में भी रख सकते हैं, एंड स्पेशली रखनी भी चाहिए। तो ये सारे जो बुक्स हैं वो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी देंगी, ठीक है। एंड दिस वन इज वेरी वेरी मस्ट। Now coming to the most important part, and you can say heart and soul of your examination, that is the current affairs. So current affairs के we will recommend the Jatin Verma's Current Affairs magazine for UPSC CSE. This is a monthly magazine, right? This is a monthly magazine. आप हर मंथ इस बुक को फॉलो करिए, आपके करंट अफेयर्स दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अलॉन्ग विद दैट आपको न्यूज़पेपर, रोज का न्यूज़पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, न्यूज़पेपर इज मस्ट। अलॉन्ग विद दैट आप पीआईबी को भी फॉलो कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू फॉलो फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप मंथली मैगजीन्स इफ यू आर रेफरिंग, तो दिस इज बेस्ट फॉर यू। अलॉन्ग विद दैट मनोरमा ईयर बुक फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। इसमें आपको पूरे कंसेप्ट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक फैक्ट्स जरूर मिल सकते हैं, तो दिस यू कैन रेफर। नाउ कमिंग टू द सीसेट प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सेकेंड पेपर सीसेट के लिए आपको रेफर करना है क्रैकिंग द सीसेट पेपर 2 बाय अरिहंत, ठीक है। आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम.के. पांडे एंड आर.एस. अग्रवाल फॉर अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारी जो बुक्स हैं, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट। इसको आप सीरियसली लीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है क्वालिफाइंग पेपर है, वी कैन डू दिस, बट यहीं पे जो है कभी कभी छूट जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर दिस, ओके। सीसेट की बात हो गई। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनको एनालाइज करिए, फिर उनको सॉल्व करिए, फिर उनके सॉल्यूशंस देखिए। इससे आपको क्या होगा, पता चलेगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, व्हाट आर नॉट। तो क्या है ना, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि द सिलेबस इज वेरी वास्ट। आप पढ़ने बैठोगे तो आप की जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इतना वास्ट सिलेबस है। बट एक स्ट्रेटेजी जरूरी है, यू नीड टू नो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो होते हैं दे आर बेस्ट, जो आपको बताएंगे कि आपको किस एरिया में फोकस करना है। तो फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एक बुक आती है 24 ईयर्स यूपीएससी आईपीएस प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 1 and 2 दिशा एक्सपर्ट्स की। आप इसको लीजिए, सॉल्व कीजिए, और जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे उस तरीके से उसको एनालाइज कीजिए। एंड आईएएस जनरल स्टडीज प्रीलिम्स
टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर जो होगा, इस बुक को सॉल्व करने से आपके लिए एक एडवांटेज ये है कि सपोज आप कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, उस टॉपिक को आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा कि आपके सिलेबस भी होता जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो मस्ट एंड दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड। सो ये बात होगी सारे के सारे हमारी स्ट्रेटेजी की व्हाट बुक यू शुड फॉलो फॉर द यूपीएससी सीएसई 2021 विच इज वेरी नियर। ठीक है, 6-7 महीने बचे हैं, तो आपको ये सारे बुक्स फॉलो करने हैं। बाकी के जो मटेरियल्स दिए हुए रहते हैं इधर उधर वेबसाइट्स पे, कभी कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो वैसा प्रिपरेशन नहीं होती है। दिस इज नॉट अ राइट वे टू प्रिपेयर। बुक लिस्ट बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और एग्जाम निकालिए। तो दिस इज इट। आपके लिए मैं फिर से बताना चाहती हूँ दैट अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट एंड इफ यू वांट टू अपीयर इन next 2 years, so you can join this Super 50 program. This is for 2 years, designed for 2 years. Proper mentorship is given in there. Second one is if you're preparing for UPSC CSE 2021, you can join integrated GS courses. अगर आप मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, so you can join for Indian polity, social issues, comprehensive geography, Indian economy, and then is one more course for current affairs roundup 365 by Sir. So you can join by enrolling into the website www.jatinverma.org, or you can contact on this particular number for any information or any queries. So this is it for this session. I hope आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर ये सेशन पसंद आया हो, so you can always subscribe to this channel, and अगर आपको पसंद आए, so you can like, subscribe, share, and also drop your valuable feedback on your comment section, or you can also connect us in these social media handles. Okay, so this is it for the session. मिलते हैं next session में. Till then, take care. Bye bye.